हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर और ये स्काई ब्लू कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इसे इस तरह से एक नॉट लगा लेना है और इसमें हमें इस तरह से 14 चैन बनानी है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने ये टोटल 14 चैन बना लिया है। देखिए, हमें ऊपर से 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमारा 11 चैन बचा है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, सेम इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा देखिए 12 डबल क्रोशिया बन गया। अब हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर जिस पे हमने ये 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर। इसी तरह से हमें फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। ये बहुत ही इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड, ये बहुत ही कम टाइम में बनकर कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में हम फिर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये जो 12 डबल क्रोशिया है, हर एक के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया ये कर लेना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट में हमने ये 3 चेन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर काउंट कर लेंगे, तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गया है। अब जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। इसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। इसकी लंबाई 32 इंच गेट के लिए मैंने बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से देखिए, हमें तोरण पट्टी को रख लेना है और हमारा एक पार्ट में ये जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बना लेना है। तो देखिए, मेरा ये एक पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही बना है। तो हमने ये एक पार्ट में 10 बनाए हैं और देखिए आगे ऐसे 9, फिर 8 7 6, इसी तरह से एक एक कम करते हुए लास्ट में जब तक एक आया है तब तक हमने इसे बनाया है। सेम इसी तरह से हमें ये दूसरा पार्ट बनाना है। तो चलिए मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें स्काई ब्लू कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है, ऐसे ही। अब देखिए, यहाँ पे हमें दूसरा पैटर्न शुरू करना है। तो 1 2 लाइन को स्किप करके तीसरी लाइन से हम ये दूसरा पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, ऐसे यहाँ पे हमें वूल को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पैटर्न बनाते समय हमने ये फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकंड लाइन से इसे बनाना शुरू किया है। अब यहाँ पे सेकंड पैटर्न हम बनाएंगे 1 2 लाइन को स्किप करके यहाँ तीसरी लाइन में हमें वूल को ज्वाइन करना है। फिर ऐसे ही 6 चैन बनाना है। ये देखिए, 2 2 4 5 6 चैन बनाएंगे। फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा बन लेंगे। फिर 1 2 3 बार ऐसे निकालेंगे, फिर एक चैन, फिर इसी में एक बार हम फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, एक चैन जो हमने बनाया था, एक ट्रिपल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और 2 हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। ये हमारा 3 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। फिर 1 2 लाइन को स्किप करेंगे, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर एक बार ऐसे ही हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर सेम इसी जगह पे एक बार इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया,
फिर एक चैन, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर यहाँ पे हम एक बार ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमने ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 चैन, फिर नीचे से 1 2, 2 लाइन को स्किप करना है और ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेकर तीसरी लाइन में हम फिर से ऐसे ही 3 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 और एक ये 3, फिर ऐसे ही एक चैन बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3, फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3। जैसे मैंने ये आपको 1 2 3 बना के दिखाया, सेम इसी तरह से हमें टोटल 10 बना लेना है यहाँ लास्ट तक। तो चलिए मैं आपको इसे पूरा लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये बनाकर ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। हमारा इस लाइन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न में 10 बनाया था फर्स्ट लाइन में, वैसे सेकंड पैटर्न में भी हमारा ये 10 बना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से रेड कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है। वूल आप अपने पसंद के किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो हमने फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया है ये चैन वाली, इसी में हमें वूल को इस तरह से जॉइंट करना है। फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 हमें चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 इस तरह से, फिर एक बार फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 इस तरह से। देखिए हमने ये एक में 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। एक जो हमने चैन बनाया इसे भी काउंट करेंगे। अब इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया के बीच में हमने एक चैन लिया है उसी में फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया में जाना है और एक बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर सेम उसी जगह 1 2 3 इस तरह से एक बार और ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा ले रहे हैं, फिर उसे इस तरह से 3 बार में निकालना है। इसे हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 3 एक में और 3 एक में 6 ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पे देखिए कर लिया है। अब फिर हमें यहाँ पे एक चैन बनाना है और ये जो हमने 6 चैन बनाए हैं इसी के सेंटर में इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से, फिर एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ये जो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया उसके बीच में जो एक चैन बनाए हैं यहाँ पे जाना है और फिर एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही एक बार और ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन में हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए हमने ये एक में 3 बार इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब फिर नेक्स्ट में चैन में हम फिर से ऐसे ही एक में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर उसे हमें देखिए इस तरह से 3 बार में निकालना है। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। देखिए हमारा एक लूप में हम 3 बार, फिर एक लूप में 3 बार, इस तरह से टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया हम करेंगे। फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 6 चैन के बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने एक एक चैन बनाए हैं उसी चैन में इस तरह से एक में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। टोटल हमें एक में 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए ये जो हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं इसी में हमें टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये देखिए हमने बना लिया। अब फिर एक चैन, यहाँ पे 6 चैन के बीच में हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना। इस तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ लास्ट में देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से देखिए हमने ये जो यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया का ये स्काई ब्लू कलर से हमने बनाया था, सेम उसी के ऊपर हमने ये रेड कलर से ऐसे ही बना लिया है 6 ट्रिपल क्रोशिया करते हुए। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही स्काई ब्लू कलर का वूल ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो एक चैन लिया है बीच में ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है ये रेड कलर से, अब इसी सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हमें वूल को ज्वाइन करना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चैन बनाना है
और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है एक बार। ये देखिए एक, अब एक चैन बनाना है, फिर सेम इसी में हम एक बार और ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से एक में हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। अब फिर ऐसे ही 6 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6। ये देखिए अब नेक्स्ट हमने जो सिंगल क्रोशिया किया है उसमें हम फिर से हमें इस तरह से जाना है और फिर यहाँ पे फिर से ऐसे ही एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से हमें इसे बनाना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 6 चैन और फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैन में नेक्स्ट ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है 6 चैन के बीच में, अब यहाँ पे फिर ऐसे ही एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए ये हमें दूसरी लाइन में ऐसे ही ये 9 बनाना है। जैसे हमने फर्स्ट में ये 10 बनाया था, अब सेकंड में हमें ये 9 ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का बॉक्स बनाना है। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाया था, सेकेंड लाइन में हमने एक कम किया, यहाँ पे ये हमारा 9 बन गया। अब देखिए हमें फिर से ऐसे ही रेड कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे इसे ज्वाइंट करना है ये फर्स्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया की चैन में इस तरह से। अब यहाँ पे फिर ऐसे ही 5 चैन हमें बनाना है। ये देखिए हमने 5 चैन बना लिया। अब सेम इसी जगह पे हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक जो हमने चैन बनाया है 2 हो गया और एक हम और बना लेंगे, ये 3। टोटल हमने ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है लपेट के। फिर देखिए नेक्स्ट चैन में हम फिर से ऐसे ही 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। ये देखिए हमने एक में ये जो हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया का ये एक पैटर्न बनाया है, इसके अंदर हमें ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और फिर एक चैन लेना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से चैन में हमें इसे जॉइंट कर देना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन के बीच में। ये देखिए 2, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर इसे इस तरह से 3 बार में हमें निकालना है, ये 3 हो गया। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 बार में इसे निकालना है, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3 बार में हम निकालेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे, फिर इस तरह से हम 3 बार में इसे निकालेंगे। तो देखिए ये रेड कलर का वूल है इसलिए देखिए इसका अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। इस तरह से हम एक लूप में ये 6 बार ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे और फिर एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम चैन के बीच में इस तरह से इसे जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से वूल को एक चैन बनाकर कट कर देना है। अब जैसे मैंने ये एक रेड और एक ब्लू की लाइन, मैंने एक लाइन इसे बना के दिखाया, फिर एक मैंने यहाँ पे ब्लू और रेड की लाइन यहाँ पे बना के दिखाया है। सेम इसी तरह से हमें ये पूरा ऐसे ही लास्ट तक बना लेना है। बस हमें हर 2 लाइन में हमारा ये एक एक पैटर्न कम होते जाएगा। जैसे ये देखिए फर्स्ट में हमने ये 2 10 का बनाया, फिर सेकंड में हमने ये 2 लाइन 9 का बनाया, फिर ऐसे थर्ड में हम 2 लाइन 8 का बनाएंगे, फिर ऐसे ही 2 लाइन 7 का, फिर 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का और लास्ट में ऐसे ही 1 का। इसी तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक बना के फिर देखिए। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट तक जब तक एक नहीं आया तब तक हमने इसे बना लिया है और ये हमारा दोनों पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब इसके चारों तरफ से हमें लटकन बनाना है लगाने के लिए। तो देखिए उसके लिए मैंने ये ब्लू कलर का वूल ले लिया है, इसे हमें 2 छोटा छोटा टुकड़ा कट करके लेना है इस तरह से। और देखिए हमें इस तरह से 2 फिंगर के ऊपर ऐसे 15 बार हमें वूल को लपेट देना है। ये देखिए इस तरह से 2
फिंगर के ऊपर हमें इस तरह से इसे 15 बार लपेट लेना है। ये देखिए हमने इसे 15 बार लपेट लिया। अब यहाँ पे ऊल को हमें कट करना है और जो हमने ये छोटा ऊल कट करके लिया है इसी के ऊपर इस तरह से हमें ऐसे सारे वूल को रख लेना है और 2-3 राउंड में इस तरह से हमें नॉट लगाते हुए इसे अच्छे से टाइट नॉट लगा लेना है, जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से ये देखिए फिक्स हो जाए। और फिर हमें एक छोटा का वूल फिर से लेना है और इसमें फिर हमें इस तरह से 2-3 राउंड लपेटते हुए ऐसे ही फिर से ऐसे 2 नॉट हमें लगा देने हैं अच्छे से टाइट करते हुए। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे देखिए इससे बीच से सारे वूल को हमें कट कर देने हैं इस तरह से। और जो हमारा ये बड़ा छोटा वूल है उसे हमें इस तरह से एक बराबर करके ले लेना है और जितने भी वूल हमारे बड़े हैं सबको हमें कट करके एक बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम सारे वूल को कट करके एक बराबर कर लेंगे। इसी तरह से हमें रेड और ब्लू दोनों कलर का झालर बना लेना है। इसी तरह से मैंने ये रेड और ब्लू दोनों कलर में ऐसे झालर बना लिया है। अब देखिए हमें इसे लगाना कैसे है। तो इस तरह से हमें सुई में धागा डालकर ले लेना है। किसी भी कलर का आप डाल सकते हैं, चाहे रेड या ब्लू। अब देखिए हमें इस तरह से एक ब्लू ऐसे ही झालर लेना है और सुई को हमें इसके बीच से ऐसे बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसके बीच से सुई को बाहर कर लेना है। अच्छे से सुई को इसके बीच से बाहर कर लिया है। अब मैंने ये देखिए इस तरह का ये मोती लिया है वाइट कलर का। आप किसी भी कलर की मोती ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए हमें इसमें 2 मोती ऐसे फिरो लेना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें ये कॉर्नर पे ये जो हमने रेड वाला बॉर्डर बनाया है रेड वाली लाइन में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही कॉर्नर पे उल्टे साइड से हमें इसे लगाना है झालर को, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए और अच्छे से ये लग भी जाए। इस तरह से देखिए हमें 2-3 नॉट लगाते हुए इस झालर को हमें लगा लेना है। ये देखिए हमने ये 2-3 नॉट लगाते हुए झालर को लगा लिया। अब इस तरह से सुई को हमें ऐसे ही देखिए ऐसे डाल के अब हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमारा ये एक झालर लग गया। हमने सेम उसी तरह से 2 मोती और एक झालर ये रेड कलर का फिरो कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में हम फिर से इसे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर हमें इस तरह से ऐसे ही 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इस झालर को लगा लेना है। ये देखिए फिर से इस तरह से ऐसे ही हमें खींचते हुए अच्छे से इसे लगाकर फिर यहाँ पे एक नॉट ऐसे लगा देना है और फिर ये जो इस तरह से हमें सुई को बाहर की तरफ खींचते हुए वूल को कट कर देना है। जैसे मैंने आपको ये 2 झालर लगा के दिखाया है, सेम इसी तरह से अब यहाँ पे हम ब्लू कलर फिर रेड फिर ब्लू फिर रेड इसी तरह से 2-2 मोती के साथ हम ये पूरा झालर लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको चारों तरफ से झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा लिया है। यहाँ पे मैंने 4 मोती के साथ इन दोनों पैटर्न को एक में ज्वाइंट कर दिया है और ये हमारी तोरण बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।